कुछ भी बेहतरीन करने के लिए न्यू ईयर का इंतज़ार क्यों करना। ध्यान से देखा जाए तो हर वो दिन, हर वो तारीख अपने आप में यूनिक है। कोई भी तारीख, कोई भी साल रिपीट नहीं करती। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्ते, प्रणाम, आदाम, वरकम, व्हाट आर यू फील कनेक्टेड विथ। तो स्वागत करती हूँ मैं अपने समस्त परिवार का। और आज के नए सफ़र में कैसा है मेरा पूरा यूट्यूब फैमिली। आशा करती हूँ कि हमारा पूरा परिवार काफ़ी स्वस्थ है और काफ़ी अच्छा है और जीवन में आगे बढ़ रहे हैं पूरी जोश और नए उमंग के साथ और एक पॉजिटिविटी के साथ। और आप सब की दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, सुबह की शुरुआत हो चुकी है सुबह के 5 बजे से। और अभी मैं थोड़ी देर टहल के आ गई हूँ और अभी मैं गर्म पानी पी रही हूँ। उसके बाद मैं जाऊँगी स्टडी करने के लिए। तो सुबह में 1 घंटा भी स्टडी हो जाए ना तो मन को बहुत ही तसल्ली मिलती है कि आज मैंने पढ़ाई अपना कर लिया है। वरना क्या होता है ना, सुबह में अगर नहीं पढ़ाई होता है तो पूरा दिन लगा रहता है मन में कि अभी तक पढ़ाई नहीं हुआ है, अभी तक पढ़ाई नहीं हुआ है, और कामों में भी मन नहीं लगता है। तो इसी वजह से सुबह में आप जिस टाइम उठना रेफर करते हैं उस टाइम उठ के 1 घंटा का स्टडी ज़रूर कीजिए। तो मैं 5 बजे उठ पाती हूँ क्योंकि रात में मेरा सोते सोते 12 बज जाता है। तो इसी वजह से मैं 5 बजे उठती हूँ, वरना 4 बजे उठ जाए तो और भी अच्छा है, और भी ज़्यादा टाइम मिल जाएगा सुबह में पढ़ने के लिए। क्योंकि सुबह में ज़्यादा टाइम नहीं पढ़ पाते हैं हम हाउसवाइफ, क्योंकि बच्चों को जाना होता है स्कूल, तो उनके लिए तैयारी करना होता है और ब्रेकफास्ट वगैरह बनाना होता है, बच्चों को लंच देने के लिए अलग से बनाना होता है। तो इस वजह से टाइम नहीं मिल पाता है। तो सुबह में जो स्टडी हो जाता है 1 घंटा का भी क्यों ना हो तो मन में बहुत ही तसल्ली मिलता है। और रात में मैं खाना वाना खा के वैसे ही छोड़ दी थी, बर्तन नहीं धोई थी क्योंकि मुझे पढ़ने में लेट हो रहा था। तो इस वजह से सोची सुबह धो लूँगी। तो वही बर्तन सब मैं साफ़ की हूँ। और अभी मैं छोटे वाले बेटे को उठा के उसको ब्रश करा दी हूँ और उसको मैं दे रही हूँ दूध मुरही खाने के लिए। और उसको मैं दूध मुरही दे के फिर मैं नाश्ते की तैयारी करूँगी, क्योंकि टाइम हो गया है, 8 बजे बज गया होगा, क्योंकि झाड़ू उड़ू लगाए हैं तो उसमें भी टाइम लग जाता है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं शेयर करूँगी कि घर के कामों के साथ साथ और बच्चों के साथ साथ मैं अपना स्टडी को कैसे प्लान करती हूँ और कैसे मैं 6 to 7 आवर की स्टडी पूरा करने की कोशिश करती हूँ। तो इस नए साल में मैंने खुद से एक वादा किया है, कुछ करे ना करे लेकिन स्टडी को हम बीच में नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि मेरा आदत है बीच बीच में मेरा स्टडी छूट जाता है और बाद में फिर पढ़ाई करते हैं तो फिर वहीं से शुरू करना पड़ता है। तो मैं इस बार अपने से यही वादा की हूँ कि मैं इस बार स्टडी को बीच में नहीं छोड़ूंगी जब तक मैं अपना जो मैं सोची हूँ वो कर न लूँ। उसी को ध्यान में रखते हुए मैं अपना रूटीन बनाई हूँ। सबसे पहले मेरा रूटीन है सुबह 5 बजे उठना और 1 से 1.5 घंटा की स्टडी करना। इसके बाद घर के कामों में लगना और एक रात पहले पूरा मील का प्लानिंग कर लेना कि सुबह शाम दोपहर और नाश्ते में रात का खाना ये सब क्या बनने वाला है, उसका मैं 1 दिन पहले प्लानिंग कर लूँगी ताकि मेरा जो टाइम है सोचने में ना जाए। उसके बाद जो घर के काम है तो उसको भी बांट लेना है, आज कौन सा काम करना है। जैसे आज पोछा लगाए हैं तो डस्टिंग छोड़ देंगे, झाड़ू तो लगाना ही है, और जिस दिन डस्टिंग करेंगे उस दिन पोछा नहीं लगाएंगे, 1 दिन गैप करके डस्टिंग पोछा करेंगे। उसके बाद 1 रात पहले हमें प्लान कर लेना है कि कौन सा कपड़ा कल धोना है, बच्चों का कौन सा कपड़ा धोना है, हस्बैंड का कौन सा कपड़ा धोना है, और घर का जो छोटे मोटे कपड़े होते हैं बेडशीट वगैरह वो कौन सा कब धोना है, उसको बांट लेना है। हमको रोज़ ज़्यादा कपड़ा नहीं धोना है, ज़्यादा कपड़ा धोएंगे तो हम लोग थक जाएंगे, तो काम करने के बाद मन करेगा थोड़ा रेस्ट करने का, इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके काम बांट लेंगे। उसके बाद क्या करना है, जब हम नाश्ता बनाते हैं उसी टाइम हम दोपहर का भी तैयारी कर लेंगे ताकि दोपहर के टाइम में सिर्फ 5 से 10 मिनट का काम रहे और खाना तैयार हो जाए।
जैसे दाल बनाना है तो दाल सुबह के टाइम जब नाश्ता बनाते हैं उसी टाइम बना के रख देंगे। सब्जी तो नाश्ता बनाते हैं उसी टाइम एक्स्ट्रा बना लेंगे। और चावल को धो के कुकर में ऐड करके रख देंगे। सिर्फ चावल चढ़ाना होगा और दाल को गर्म कर लेंगे जब खाना खाएंगे उस टाइम। जब बच्चे स्कूल से आएंगे तब सब कोई बैठ के खाना खा लेंगे। उस बीच में 11 बजे तक हमारा पूरा काम निपट जाना चाहिए, जो भी घर के काम है और दोपहर का जो काम है खाने का वो भी। उसके बाद हमें क्या करना है, 12 बजे से लेकर 2 बजे तक फिर स्टडी करना है, क्योंकि 12 बजे मेरा काम ख़त्म हो जाएगा। तो उस 1 घंटा में 11 से 12 बजे के बीच जो 1 घंटा मिलेगा उसमें बच्चों को जो नहलाना है वो काम कर लेंगे। उसके बाद स्टडी करने के लिए बैठ जाएंगे 12 से 2 बजे तक, और 2 बजे उठ के खाना खा लेंगे। चावल सिर्फ बनाना रहेगा, सब कुछ तो बना ही रहेगा, सिर्फ खाना होगा। उसके बाद 2 से 3 बजे तक तो हो गया खाना खाने का टाइम। उसके बाद क्या करेंगे, 1 घंटा बच्चों को सुलाने के लिए ले जाएंगे, क्योंकि मैं रोज़ दोनों बच्चों को सुलाती हूँ, वरना बच्चे जो है, मेरा बड़ा वाला बेटा जो है पढ़ाई नहीं करता है शाम को और सो जाता है। तो इस वजह से मैं 1 घंटा मैं दोनों को सुला देती हूँ। उसके साथ मैं भी 1 घंटा का रेस्ट कर लेती हूँ, 1 से आधा घंटा, ताकि पूरा दिन का जो काम है, पढ़ाई स्टडी सब किए हुए हैं, उसका थकावट उतर जाए और मैं फिर से प्रिपेयर रहूँ शाम के काम से लेकर रात के स्टडी तक के लिए। फिर 3 बजे से 1 घंटा जो बीच में बीत जाएगा, उसके बाद 1 घंटा फिर मिलेगा बीच में। तो आपको मन कर रहा है तो 1 घंटा उस टाइम में स्टडी कर लीजिए, या तो आधा घंटा का भी स्टडी कर सकते हैं उस टाइम में। और आप उसके बाद शाम का जो काम होता है, झाड़ू लगाना, बर्तन धोना, वो भी आधा घंटा में आपका निपट जाएगा और 5 बजे तक आपका हो जाएगा सारा काम। उसके बाद संध्या करके आप फिर से बच्चों को जो नाश्ता देना होता है शाम में, वो दे के फिर से आप 2 घंटा का स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइम 2 घंटा रहता है हम लोगों के पास, क्योंकि खाना 9 बजे से पहले कोई नहीं खाता है। तो 8 बजे तक हमारा काम स्टडी का 2 घंटा का हो जाएगा। फिर हम जाएंगे खाना बनाने के लिए, और इसके बाद खाना बन जाएगा और 9 बजे तक सब कोई खा लेगा। 9 से 9:30 बजे तक सब कोई खा लेता है और 10 बजे तक सब बेड पे चला जाएगा, और मैं 10 बजे से अपना स्टडी फिर से शुरू करूँगी और 12 बजे तक कंप्लीट करूँगी। तो फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से मेरा रूटीन है, नए साल से शुरू की हूँ मैं, और इसी तरह से मैं अपना पूरा साल अपने स्टडी के लिए और अपने घर फैमिली के लिए सबके लिए टाइम मैनेज कर पाऊँगी। तो यहाँ पे मेरा सारा काम हो गया है, और मैं दोपहर के लिए पालक का साग भी धो के उसको बॉईल करके आ गई हूँ। बस मुझे वहाँ पे दोपहर में खाना खाने टाइम में तड़का लगाना होगा और चावल को कुकर में डाल के सीटी लगाना होगा। अब मैं यहाँ पे आ गई हूँ स्टडी करने के लिए, और बच्चे उधर खेल रहे हैं, और यहाँ पे मैं कर रही हूँ संस्कृत का स्टडी, क्योंकि संस्कृत में जो है शब्द उसमें बहुत कठिन रहता है, तो उसका हिंदी समझने में थोड़ा दिक्कत आता है, तो बार बार इसको प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। और यहाँ पे मेरा बेटा मेरे लिए मिष्टी दही लेके आया था, अब बोल रहा था हमको खाने के लिए। मैं नहीं खा रही थी तो वो रोने लगा, तो वो खुद से चम्मच लेके आया और मुझको खिलाने लगा। अब मैं फिर आ गई हूँ अपना स्टडी कंप्लीट करके बच्चों को खाना देने के लिए। तो यहाँ पे मैं तड़का लगा रही हूँ साग में, और चावल मेरा बन चुका है। तो यहाँ पे देखिए तड़का भी लग गया है, और हम सब जाएंगे अब खाने के लिए। तो आइए आप सभी खा लीजिए बैगन मूली की सब्जी, चावल और साग। तो आज का लंच यही है, और अब आएंगे हस्बैंड ड्यूटी से तो सब कोई मिलकर खाना खाएंगे। तो यहाँ पे सब कोई खाना खा लिए हैं। अब मैं यहाँ पे जा रही हूँ बर्तन धोने के लिए, क्योंकि नाश्ता के टाइम में भी मैं 2-3 प्लेट था वो मैं नहीं धोई थी, तो इस वजह से मैं सोची एक ही साथ धो लूँगी, नहीं तो उधर भी मेरा टाइम वेस्ट हो जाता, तो इस वजह से मैं नहीं धोई थी उस टाइम। तो अब मैं यहाँ पे धो रही हूँ बर्तन, उसके बाद लगाऊंगी फिर झाड़ू। इतना काम शाम में तो रहता ही है, और ऊपर से कपड़ा सब जो धोई रहती हूँ उसको समेटना रहता है, तो वो काम मेरी बेटी जो है वही कर लेती है, कपड़ा पसारने का और कपड़ा समेटने का, दोनों काम उसी का रहता है। मैं धो के दे देती हूँ, वो छत पे जाके डाल आती है, और वो कपड़ा को समेट के सबके जगह पे डाल देती है।
क्योंकि वो अभी 10th में चली गई है तो उससे ज़्यादा काम नहीं करवाते हैं, और उसका भी एग्ज़ाम फरवरी में होने वाला है तो उसको भी स्टडी करना होता है। तो हम दोनों माँ बेटी अपना स्टडी में लगे रहते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सबको ये मेरा स्टडी प्लानिंग पसंद आया होगा, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे हिम्मत मिलती है और अगले सुबह उसी जोश और उसी उमंग के साथ मैं वीडियो बनाने में लग जाती हूँ, और उसके साथ साथ मैं अपने स्टडी पर अच्छे से फोकस कर पाती हूँ। और इसी तरह से आप सब मेरे वीडियो में बने रहिए, और आगे आगे मैं इसी तरह से आपके साथ अपना स्टडी रूटीन शेयर करती रहूँगी। और अभी मेरे एग्ज़ाम में सिर्फ 6 दिन बाकी है, तो मेरा पूरा फोकस अभी स्टडी पे रहता है। तो टाइमिंग थोड़ा इधर उधर हो जाए वीडियो अपलोड करने का तो माफ़ कीजिएगा। और वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।